नयनपुर और फुसगांव दो छोटे छोटे गांव थे। उन दोनों गांवों के बड़े बूढ़ों ने उन गांव को आबादी से दूर निर्जन स्थानों पर स्थापित किया था। दोनों गांव के बुजुर्ग बहुत ही समझदार थे और दोनों गांव के बुजुर्ग आपस में सद्भावना को बहुत अच्छे से समझते थे। बुजुर्ग चाहते थे कि दोनों गांव में भाईचारा बना रहे। नयनपुर में मुसलमानों की आबादी थी, इसलिए दोनों गांव के बुजुर्गों ने मिलकर नयनपुर में एक मस्जिद बनवा दी। इसी तरह खुशगांव की आबादी हिंदुओं की थी, इसलिए वहाँ एक मंदिर का निर्माण करवा दिया गया। कई वर्षों तक दोनों गांव के लोगों के बीच अमन और चैन रहा और लोग अपने अपने धार्मिक स्थान पर नमाज पढ़ते रहे और मंदिर में पूजा करते रहे। हर तरफ शांति और पूरा सुकून था। सब लोग बहुत ही खुश थे और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। नई पीढ़ी के जवान होते ही देश की हवा बन गई और कट्टरपंथी नेताओं के विचार उन दोनों गांव तक भी पहुंच गए। नौजवान दोनों धर्मों के लोगों को उकसाने लगे ताकि कुछ कड़वाहट पैदा हो जाए। दोनों गांव के लोग अपने अपने धर्म कर्म के कामों को अपने अपने गांव तक ही सीमित करने की योजना बनवाने लगे। मुसलमानों ने हिंदुओं के गांव में और हिंदुओं ने मुसलमानों के गांव में आना जाना कम कर दिया और धार्मिक वैमनस्य साफ साफ दिखने लगा। दोनों तरफ के नौजवान लोगों को एक दूसरे के विरुद्ध उकसाते रहे और दूरियां बढ़ती रही। ऊपर भगवान या अल्लाह की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि उन दोनों गांव में सांप्रदायवाद बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा था। एक दिन भगवान की आवाज मंदिर के पुजारी के कानों में पड़ी और इसी तरह अल्लाह के शब्द मस्जिद में मौलाना के कानों तक पहुंच गए। अल्लाह या भगवान दोनों पुजारी और मौलाना से ये कहा था, मूर्खो, हमारे अलग अलग नाम हो सकते हैं पर है तो हम एक ही। अगर तुम दोनों गांव के लोगों ने इस तरह से उधम मचाना जारी रखा तो हम तुम्हारे इन गांव को छोड़कर चले जाएंगे। नौजवानों की योजना धराशायी हो गई। बुजुर्ग मौलाना और बूढ़े पंडित ने दोनों गांव के लोगों को बता दिया कि भगवान या अल्लाह ने उनको क्या कहा। सभी को समझ आ गया है कि अगर भगवान या अल्लाह ने उनका साथ छोड़ दिया तो वो कहीं के नहीं रहे। उस दिन के बाद वो नौजवान शांत हो गए और जो दोनों धर्मों के बीच वैमनस्य पैदा करना चाहते थे। दोस्तों, सैकड़ों वर्षों से अलग अलग धर्मों के लोग इस दुनिया में रह रहे हैं और समय समय पर कुछ ताकतें धर्मों के बीच झगड़े भी करवाते रहे, लेकिन आखिर भगवान या अल्लाह या ऊपर वाले के शब्द किसी न किसी तरह से किसी इंसान तक पहुंच जाते हैं और वो उन शब्दों को लोगों को बताकर उनको शांत कर देता है। इसमें कोई शक नहीं कि एक धर्म के लोगों के मन में दूसरे धर्म के लोगों के प्रति कुछ बुरी भावना अवश्य पैदा हो जाती है, लेकिन ऊपर वाला किसी न किसी जरिए से इंसानों को फिर से सद्बुद्धि दे ही देता है। लेकिन हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि किसी के उकसाने पर हम आपस में लड़ने झगड़ने न लगे। इंसानियत से ऊपर कुछ भी नहीं। भगवान हमारी कल्पना में है, लेकिन इंसानियत तो हमें इसी दुनिया में ही निभानी है।